हेलो दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल में। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत ही लगन से तैयारी कर रहे होंगे और आप लगभग तैयारी कर चुके होंगे। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। जैसे आप लोगों को उम्मीद नहीं होगी कि ऐसे भी पेपर बन सकता है, वैसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से उनको सॉल्व करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कैसा क्वेश्चन है। और एक बात और कहूँगा कि आज कल की डेट में मेरे चैनल पे एक वीडियोस डाली गई है जो कि कट ऑफ की है, कि कट ऑफ कितने क्वेश्चन जा सकती है और कितने नंबर हम पाएंगे तो लगभग सिलेक्शन हो जाएगा, और कितने क्वेश्चन हम करके आएंगे पेपर में तो लगभग समझेंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। पूरा ऑथेंटिक डाली गई है, 2018-2019 की दोनों का कंपेरिजन करके डाला गया है 2024 में। उसी प्रकार उसकी भी कट ऑफ लगाई गई है, जो अच्छा सबसे अच्छा बन सकता है, सेम वो कट ऑफ लगाई गई है। और मैं आप लोगों को ये कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल को प्रॉपर वॉच कर रहे हैं और यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं तो आप डालिए ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर, और मेरा चैनल का लोगो ये है, ये दिखाई देगा, या फिर मेरा कोई ना कोई वीडियो दिख जाएगा, आप उससे मेरे वीडियोस देख सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है यूट्यूब में आपको ऐसे, तो आप डालिए @ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर 4251, ये डाल के आप ढूंढेंगे तो मेरा चैनल प्रॉपर वॉच करेगा। और साथियों, आप लोगों से ये कहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम लाएंगे। और ये यूपीपी का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट। और ये मैथ ऐसी है कि सारे एग्ज़ाम में काम देगी, और आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, अच्छे से निकल जाए, यही हमारी हमारी मनोकामना है। और मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि इसके बाद जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा, वैसे मैं अपने चैनल पे चैप्टर वाइज चैप्टर स्टार्ट करूँगा। आप लोग अगर पढ़ने के इच्छुक हैं तो प्लीज़ इसको देखें और पढ़ाई करें। आइए, अब ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट कितने अच्छे अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यदि एक संख्या का 2/3 216 है, कितना है 216 है, उस संख्या का 1/18 क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे 2/3 दिया हुआ है, 2/3 कितना है 216, और पूछ कितना रहा है 1/18 क्या होगा। कोई भी संख्या यहाँ दी हुई है और किसी भी संख्या का मान निकालेंगे तो ये वाली संख्या बटे में जाती है, और जिस संख्या का मान निकालेंगे उसको हम गुणे में रखेंगे। तो कितने का मान पूछ रहा है 1/18 का मान पूछ रहा है, तो 216 गुणे 1/18, और ये जो संख्या दी गई थी पहले इसको बटे में ले जाएंगे तो 2/3। अब बटे का बटे हो जाएगा तो 3 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम ऊपर रख लेते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ आप वैसे समझ लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ सीधा सीधा रख दिया हूँ, आप लोग वैसे भी रख के एक बार देख सकते हैं। इसको काटेंगे, 2 3 × 18 6 आ गया। अब 6 से काट देंगे इसको, 6 से काटेंगे, 6 त्रिक 18, 6 6 36, और 2 से काटेंगे, टोटल कितना आ जाएगा आंसर 18। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हुआ 18, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक फल विक्रेता अपने 30% अर्थात 30% सेब बेच देता है। ये 30% बेच देता है तो कितने शेष बच जाते हैं आपके पास 70%। जो 70% बचे हुए हैं उनमें से 2 सेब रास्ते में खा लेता है, इसको भूख लगी थी, ये खा गया, 2 सेब खा गया। अब उसकी टोकरी में 208 सेब शेष हैं। अब उसकी टोकरी में टोटल कितने सेब शेष हैं, 208 सेब शेष हैं। शुरू में उसके पास कुल कितने सेब थे। अब ये पूछ लिया शुरू में उसके पास कुल कितने सेब थे। जब शुरू का पूछ लिया है और परसेंटेज दिया हुआ है तो इसका मतलब टोटल सेब शुरू में जब निकला था बेचने से पहले तो उसके पास कितने सेब थे। इसको हम जब भी निकालेंगे तो 100% में निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये परसेंट में दिया हुआ है। आपको मैं पहले भी वीडियोज में बता चुका हूँ कि जो पूर्णतया होता है परसेंट में वो 100 होता है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम ये देखेंगे
कि टोटल सेब बेचने के बाद टोटल सेब हमारे कितने बच गए। अगर ये खा लिया है तो इसको भी हम किस में जोड़ेंगे, 208 में, क्योंकि ये भी बेचने के बाद ही बचा था। अब वो चाहे खाए या तो फेंक दे, उससे मतलब नहीं है। टोटल सेब हम निकालेंगे, बेचने के बाद कुल सेब कितने बच गए उसके पास, 2 + 208, टोटल सेब 210। अब 210 जो सेब बचे हैं वो कितने परसेंट में बचे हैं, 30% तो बेच चुका है, और बचा कितना है, 70%। तो 70% में कितने बच गए, 70% में टोटल सेब बच गए 210। तो जब 70% में 210 बच गए और निकालना हमें कितने में है, 100 में निकालना है, तो बस 100 का निकाल लेंगे हम। 100% में कितना हो जाएगा, 210 × 100 / 70 अर्थात 70, 0 0 7 3 21 बराबर कितने सेब, टोटल कितने सेब थे उसके पास, टोटल सेब थे, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके पास टोटल सेबों की संख्या थी शुरू में 300। कितने थे, 300, अर्थात आंसर ए, यही आपका करेक्ट आंसर है। आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा, ऐसे क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं कि 2 सेब खा गया उसको हम छोड़ के 208 पे लगाएंगे, तो ये नहीं आएगा आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आज जितने भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि देखने में तो बहुत बड़े लगेंगे, लेकिन सॉल्व करने में जितने मेथड मैं अभी तक आपको पढ़ाया हूँ सारे के सारे अप्लाई होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई होंगे, केवल कॉन्सेप्ट बेस रहेंगे। अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 × 54 × 3125, दूसरा दिया हुआ है 16 × 5 × 8, और तीसरा दिया हुआ है 32 × 27 × 1149 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। अब आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं मैं, महत्तम समापवर्तक क्या होता है। महत्तम समापवर्तक होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है मतलब ये होता है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, मतलब जो सभी में कॉमन हो, तो वो जितना अधिक से अधिक हो जाए वही आपका HCF होता है। तो सबसे पहले हम इसमें ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप देख के इनको डरिएगा नहीं, बहुत ही आसान होते हैं। मैं लगाने का तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए। इसको देखेंगे ये क्या है, बड़ी संख्या है, इसको हम छोड़ देंगे। इसको देखेंगे बड़ी संख्या है, इसको भी छोड़ देंगे, मतलब ये वाला भी छोड़ देंगे और ये वाला छोड़ देंगे। देखेंगे छोटी संख्या कौन सी है, ये, इसमें कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, ये भी रख लेंगे, और कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, ये भी रख लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि इसमें छोटी संख्या भी 5 है, ठीक है। तो 5 का डिवाइड करेंगे, 5 में इसमें कौन सी संख्या डिवाइड होती है, ये डिवाइड हो जाएगी क्योंकि लास्ट में 5 दिया हुआ है, और ये संख्या इसकी नहीं डिवाइड होगी, मतलब 5 नहीं हो सकता। अब देखेंगे 8 को, 8 इसमें दिया हुआ है तो इसमें 4 है तो 4 कट गया, मतलब 8 को काटने के लिए कितना चाहिए, इसको 8 ही चाहिए, तो 4 अभी कटा है, 2 शेष है, 2 का गुणा करेंगे 4 में तभी 8 होगा। तो 2 से जब इसको 54 को काटेंगे, क्योंकि 4 है लास्ट में, तो कितना हो जाएगा, 27, मतलब 2 से ये कट गया, 4 से ये, तो क्या हो गया, ये 4 × 2 से ये कट गया। अब इसको जब काटेंगे तो 8 चौक 32, 4 बार में ये भी कट गया पूरा, मतलब गुणे में है तो पूरा ही कट गया एक तरीके से 8 से। तो क्या हुआ हमारा, एक तो 8 आ गया, तो HCF क्या हुआ, HCF बराबर हो गया 8। अब देखेंगे 16, जो संख्या 8 से कटेगी वही संख्या 16 से कटेगी, क्योंकि ये इसी का गुणज है। 16 क्या है, गुणज है। तो 8 से अगर कट रही है, और भी अगर देख लेते हैं 2 से कट रही हैं संख्याएं, तो मतलब क्या हो जाएंगी, वही हमारा HCF हो जाएगा। अब देखते हैं 27 नहीं कटेगा, इसका 25 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये नहीं कटेगा, तो अब कोई भी नहीं कटेगा। अगर कोई कट भी रहे हैं, 2 कट रहे हैं, तो HCF नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे छोटी संख्याओं वाले गुणनखंड को, दो सबसे छोटे वाले संख्या को हम काट लेंगे, जितने से कट जाएगा, और सभी में हम लगभग सभी संख्याओं को काट लेंगे, तो हमारा वही HCF हो जाएगा। अर्थात हमारा क्या हुआ आंसर, 8। आपका बी नंबर आंसर सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन है, एक 3 किलोमीटर की दौड़ एक्स वाई को 60 मीटर, क्या कहता है, एक्स वाई को 60 मीटर की दूरी से या 5 सेकंड से
हरा देता है, ज्ञात करें x द्वारा दौड़ को पूरा करने में कितना वक्त लगा होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनकी दूरी कितनी है। दूरी है 3 किलोमीटर। कितना है? 3 किलोमीटर। ठीक है। अब ये कह क्या रहा है कि यहाँ से दौड़ आरंभ करते हैं एक्स वाई, तो एक्स कहाँ पहुंच जाता है? लास्ट पॉइंट पे, अर्थात अंतिम में विजेता हो जाता है एक्स। और वाई अभी कहाँ पे है? वाई अभी यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। और कितने मीटर से हार जाता है? 60 मीटर से। कितने मीटर से? 60 मीटर से। और कितने सेकंड से हारता है? 5 सेकंड से। अगर सेकंड में देखें तो 5 सेकंड से हारता है, और मीटर में देखें तो 60 मीटर से हारता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि वाई को यहाँ तक पहुँचने में कितने की चाल से पहुँचेगा, क्योंकि कितना समय लगेगा? 5 सेकंड अगर और ये लगाएगा समय, वाई अगर 5 सेकंड और चल गया होता तो फाइनल पॉइंट पे ये पहुंच गया होता, या फिर 60 मीटर और चल गया होता तो फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया होता। तो हम देखेंगे वाई की चाल कितनी है, क्योंकि यहाँ पे मीटर दिया हुआ है और सेकंड दिया हुआ है, तो देखेंगे वाई की चाल, वाई की स्पीड, वाई यस लगा रहा हूँ स्पीड, वाई की स्पीड कितनी है? 60 बटे सेकेंड, अर्थात दूरी बटे समय। 5 आ गया, बराबर कितना आया? 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये 12 मीटर पर प्रति सेकेंड आ गया वाई की स्पीड, वाई की चाल। अब हम ये यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर ये 3 किलोमीटर टोटल दूरी है, ये दी हुई है टोटल दूरी 3 किलोमीटर, तो वाई 12 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहा है, तो 3 किलोमीटर कितने समय में तय करेगा? तो ये निकाल लेंगे। 3 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 3000 मीटर। 3000 मीटर, और 12 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहा है, तो ये देखेंगे वाई का अब ये क्या आ रहा है? वाई द्वारा पूरी दूरी को तय करने में लगा समय। तो वाई द्वारा पूरी दूरी को तय करने में लगा समय, अर्थात वाई का मान निकाल रहे हैं और टी निकाला जा रहा है। वाई का टी, वाई का समय निकाला जा रहा है, तो टी लगा दे रहा हूं मैं, आप लिख लीजिएगा वाई का समय। तो कितना हो जाएगा ये? 12 दून 24, 12 पंचे 60, बराबर 250। क्या आया है? सेकंड में है तो क्या लगाएंगे? सेकंड। ठीक है। तो ये आ गया वाई द्वारा फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में लगा समय, अर्थात पूरी दूरी तय करने में वाई द्वारा लगाया गया समय। अब ये क्या कह रहा है? ज्ञात करें एक्स द्वारा दौड़ को पूरा करने में कितना वक्त लगा होगा। एक्स द्वारा कह रहा है, एक्स द्वारा पूरी दूरी को तय करने में कितना समय लगा होगा। जब वाई को लग गया 250 सेकेंड, वाई को लगा 250 सेकेंड, तो क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? एक्स वाई को 60 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। एक्स जो है वाई को 5 सेकंड से हरा देता है। जब एक्स वाई को 5 सेकंड से हरा देता है, और वाई को यहाँ तक पहुंचने में कितना लग रहा है? 250 सेकंड लग रहा है, 250 सेकंड लग रहा है, और 5 सेकंड में हरा दे रहा है एक्स, तो एक्स को लगा समय, एक्स को लगा समय, एक्स को लगा समय। जब ये 5 सेकंड में इसको हरा दे रहा है, मतलब इससे 5 सेकंड पहले पहुंच जा रहा है, तो कितना लग जाएगा? 250 माइनस 5 बराबर 245। तो कितना समय लगा इसको? 245। यही इसका आंसर हो जाएगा, 245, अर्थात पहला आंसर इसका सही है। ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 75 लीटर क्षमता वाले एक कंटेनर में एक प्रवेशिक और एक निकासी, एक प्रवेशिक का मतलब है एक भरने वाला, और निकासी का मतलब है एक निकालने वाला, दो नल लगे हुए हैं। अगर दोनों को एक साथ खोला जाता है तो कंटेनर 5 मिनट में, कह रहा है अगर दोनों को हम साथ में खोल देते हैं तो कंटेनर 5 मिनट में भर जाता है। भर जाने का मतलब क्या हुआ? जो भरने वाला नल है वो बहुत तेज चल रहा है, और जो निकासी नल है वो स्लो है। पर अगर निकासी नली के प्रवाह की दर 2 गुनी कर दी जाए, कह रहा है अगर निकासी नली के प्रवाह को 2 गुना, मतलब जैसे अभी थोड़ा सा फेंक रहा है, एक फेंक रहा है, एक का मतलब ये इतना फेंक रहा है, तो 2 गुना इसी को कर दिया जाए। जब 2 गुना कर दी गई है और दोनों नलियों को एक साथ खोल दिया गया, तो कंटेनर के भरने का समय 3 गुना हो जाता है। जब नली सेकंड जो है, निकासी नली की दर को 2 गुना कर दिया जाता है और दोनों नलों को खोल दिया जाता है, तो क्या कह रहा है? कंटेनर को भरने में लगा समय 3 गुना हो जाता है। जब केवल प्रवेशिका
नली खोली गई है तो कंटेनर को भरने में कितना समय लगेगा। मतलब कह रहा है जब केवल एक भरने वाले नल को खोला गया है तो उसको कितना समय लगेगा। लास्ट ये क्वेश्चन बन रहा है। अब इसमें क्या करेंगे हम, हमें 75 लीटर टंकी है तो उससे कोई मतलब नहीं, कितने भी लीटर की टंकी हो, हमें केवल लगाना वैसे है जैसे कि अभी हम पिछली क्लासेस में देखे हैं कि कैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे। सेम वही पैटर्न रहेगा। आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, हमारे यूपीपी से बाहर है, लेकिन ये आपके परीक्षा में भी दे सकता है, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे कैसे लगता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप स्वयं सोचेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम तुरंत सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। सबसे पहले देखेंगे ये प्रवेशिक और निकासी। तो प्रवेशिक को हम लिखेंगे पी बना लेंगे, पी नलिका, और निकासी नलिका, निकासी को एन। ठीक है, ऐसे नाम दे देंगे। बराबर कितना समय लेता है ये, 5 मिनट में भर जाता है, तो ये 5 मिनट में भर गया। और सेकंड को हम देखेंगे पी प्लस, अब कह रहा है निकासी नली के प्रवाह की दर 2 गुनी, 2 गुनी का मतलब 2n, 2n कर दी गई। तो क्या कह रहा है कितना समय लेगा, 3 गुना समय हो जाएगा। समय कितना लगेगा, 3 गुना, अर्थात 5 का 3 गुना 15 समय लगेगा। इतना दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे सेम वही पैटर्न है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 15 आ गया, 5 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, तो ये कितने बार आ गया, 3। ठीक है, और इसका हम देखेंगे 15 एकम 15, 1 आ गया। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे कि घटाने पे कौन सा कटेगा। अब इसको सबसे पहले हम इसको घटा लेंगे, ये 1 बना हुआ है। ठीक, अब इसको हम घटाएंगे। आपने देखा होगा जो हम बीजगणित में जोड़ घटाना पढ़ते हैं तो कैसे घटाते हैं इसको, यहाँ पे माइनस चिन्ह आएगा, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस। ठीक है, अब इसको देखेंगे घटाने पे ये कट जाएगा, और 3 में से 1 गए 2, बराबर -2 है, -2 में से 1 चला गया तो क्या बचेगा, 1 माइनस n। तो n बराबर क्या आ गया, -2। ये जो माइनस लगा हुआ है, माइनस का मतलब ये नहीं होगा कि ये माइनस निगेटिव जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये निकासी नल है, निकासी नल को ये दर्शा रहा है। ठीक, अब इसके आगे देखेंगे, जब n का मान -2 आ गया तो फर्स्ट वाले समीकरण में हम रख के इतने में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो आया है n की क्षमता आया है, ये n की क्षमता आ गई है। अब जैसे p की क्षमता हम निकालेंगे तो p बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 रखेंगे, इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, 3 + 2 बराबर 5। तो ये P की क्षमता क्या हो गई, 5, P की क्षमता 5। अब ये कह रहा है कि P को जब केवल प्रवेशिका नली खोली गई हो तो कंटेनर को भरने में कितना समय लगेगा। जब केवल इसको खोलेंगे तो कंटेनर कितने समय में भर जाएगा, 15। और इसको देखेंगे 15, टोटल कितना है ये, टोटल 15 को भरने में, मतलब 1 मिनट में कितना पार्ट भरेगा, 5 पार्ट। टोटल पार्ट कितना है, 15 पार्ट है, तो 15 पार्ट भरने में कितना समय लेगा, इसको कैंसिल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 5 तिया 15, 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी सेम वैसा ही है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम देख लेते हैं। एसआई का क्वेश्चन है, एसआई तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन ऐसा क्वेश्चन इसलिए डाला हूं मैं कि ये जब महीने में दे देता है तो कभी कभी आपको दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग देख लीजिए, एसआई निकालने के लिए, साधारण ब्याज निकालने के लिए कैसा फार्मूला लगता है वो तो आपको पता ही है, 7200 अर्थात 7200। ठीक है, गुणे मूलधन गुणे दर, दर कितना दी हुई है, 50/3 गुणे समय, 9 महीना दिया हुआ है, इसको साल में बना लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बटे 100 भी होता है, 100 लिख लेंगे। तो 100 से 0 0 0 0 काट दिए हम, बचा कितना, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक, अब 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 आ गया। अब इसी को लिखेंगे 72 गुणे 50/4। अब 4 से यदि हम काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 8 32, 18 आ गया ये। जब ये 18 आ गया तो इसको अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 18 पंचे 90, अर्थात ये हमारा इतने रुपए, क्या आ गया, रुपए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
कौन सा आंसर? ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका ये 7वां क्वेश्चन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्वेश्चन ये क्यों यहाँ पे रखे हैं। इसमें भी आपको बता दूं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। अगर आप इसका नियम नहीं जानते हैं तो आप ऐसे जोड़ते ही रह जाएंगे। आप जोड़ेंगे, कहीं ना कहीं से गलत भी हो सकता है। तो इसको मैं इसलिए लेके आया हूँ कि इसको लगाने का तरीका आपको बता दूं, बढ़िया तरीका है। अगर आप ऐसे लगाना चाहेंगे तो 6 3 9 9 8 कितना हो जाएगा? 17। आप 17 देख लीजिए, 17 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है। इसका मतलब आप समझेंगे कि केवल ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है। अब 17 से 18 पहुंचेगा कैसे, इसको भी देख लेते हैं। 7 3 10, 10 की 0 हो गया इधर। अब 1 आया तो 17 से 1 18 हो जाएगा। तो इसका मतलब 18 ये भी आ रहा है। और आगे और पहले से आप सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर मिल सकता है। लेकिन आपको तरीका बता दूं, अगर इस पे और भी बड़ी संख्या हो जाए तो ये हम बार द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे कैसे। 6 ये पूरा दिया हुआ है। अगर हम 2-2 अंक रख लें, इसके 2-2 अंक रख लें, क्योंकि यही क्या होती है, पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति हो रही मतलब बार बार वही अंक आ रहे हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, 0.63 बार लगा देंगे। इसका मतलब यही होता है कि पुनरावृत्ति हो रही। 0.37 बार प्लस 0.80 बार। ठीक है। अब जब हम बार को हटाते हैं तो क्या हो जाता है, 6 3 63/99, क्योंकि 1 2 2 के बाद लगाया तो 2 9 से हम भाग करेंगे, प्लस 37/99 प्लस 80/99। ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 3 10 की 0 हो गया, 6 3 9 1 10 8 18 हो गया। ये 180/99, 9 1 9 9 1 9 9 2 18 20 20/11 क्या आ जाएगा इससे, 11 1 11 दशमलव हो गया, 8 बच गया, 11 1 11 9 बच गया, 11 8 88, 11 8 88 हो गया, बचा कितना 20 हो गया। फिर 11 1 11 फिर 9 बच गया, 11 88 11 1 11, मतलब वही पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, 1.8 8 तो लिख लेंगे, लेकिन ये इसके बाद वाली संख्या 5 से बड़ी है तो इसको हम हटाते हुए इस पे 1 जोड़ देते हैं। यही हमारा निकटतम मान होता है। तो ये हो जाएगा 1.82। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ से भी जोड़ सकते हैं। ये इसको जोड़िए, 6 3 9 9 8 कितना हो जाएगा, 17 की 7 हो जाएगा। फिर एक कैरी आएगा, 7 3 10 10 1 11 11 की 1, यहाँ से गड़बड़ आपको हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ऐसे ही सॉल्व करिए। 1 आ जाएगा, पीछे से आप वैसे भी जोड़ेंगे तो भी आएगा आंसर उतना ही। लेकिन ये तरीका आपका सबसे बेस्ट है। बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा तो आप इसमें जोड़ने में दिक्कत कर जाएंगे, और ये रहेगा। और इसमें क्या बढ़िया है, बार। ये क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि इसी साल होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देख रहे होंगे, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है मेरे पास। मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे इसको हम एक लाइन में सॉल्व करेंगे। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए। राम ने 2 बार 2 बराबर रकम 2 भिन्न लोगों, ठीक है, को दी। उन्होंने पहले व्यक्ति पर 5% साधारण ब्याज दर लगाया। 5 साल के अंत में उन्हें उनसे ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हुआ, 1000 रुपये मिले। दूसरे व्यक्ति को उन्होंने केवल 2 साल के लिए, अब दूसरे व्यक्ति को दे रहा है 2 साल के लिए, बराबर बराबर रकम दोनों को दे रहा है। उसको दे रहा है 2 साल के लिए रकम, वह उस पर ब्याज की कितनी दर लगाए। वह उस पर जो धन इसको दिया है, बराबर धन 2 साल के लिए दिया है, तो उस पर ब्याज की दर कितना लगा दे, कितने % बढ़ा के लगा दे, ताकि इतनी ही राशि प्राप्त कर सके जितना उसको दिया है उसको, और जितना पहले से ब्याज आ रहा है तो दूसरे से भी ब्याज उतनी ही उसको मिल जाए, और बराबर धनराशि उसको प्राप्त हो जाए। दोनों से बराबर, इससे भी उससे भी, दोनों से बराबर बराबर धनराशि प्राप्त हो जाए। इतनी ही राशि प्राप्त कर सके जितनी उन्होंने पहले व्यक्ति से प्राप्त की है या वसूली की है। तो इसको लगाने का सबसे बढ़िया तरीका आपको बता दूं, जब भी धन बराबर प्राप्त कर रहा है और बराबर बराबर दे रहा है और बराबर
प्राप्त कर रहा है दोनों से। तो इस पे क्या फार्मूला होता है आपका, R1 T1 बराबर R2 T2। ठीक है, R1 क्या दिया हुआ है आपका 5%, तो 5 हो गया। T1 5 साल दिया हुआ है, R2 ज्ञात करना है, T2 2 साल दिया हुआ है, तो R2 बराबर क्या हो गया 25/2 बराबर कितना हो गया 12.5%। तो ये आपका क्या हो जाएगा 12.5% आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 12.5%। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये नंबर आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आप लोगों ने देखा केवल इतने में आ गया, और क्वेश्चन कितना बड़ा दिया हुआ है। अगर पेपर टाइम में ये आ जाएगा तो आप लोग कंफ्यूजन में फंस जाएंगे, और लगाने के बजाय आप लोग कहेंगे ये हमसे नहीं होगा, हम ऐसे ही आंसर इसका टिक कर देंगे। लेकिन ये कितना आसान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन है आपका। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, अगर एक वस्तु की लागत मूल्य 20% का लाभ है, अगर एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, लागत मूल्य जो है उस पर 20% का लाभ कमाता है, इसकी विक्रय मूल्य पर लाभ, जब भी पूछेगा विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना होगी। अगर पूछ रहा है विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य का मतलब हो गया विक्रय मूल्य, अब जहां क्रय मूल्य आता है वह विक्रय मूल्य आ जाएगा, और जितना लाभ कमा रहा है उतना लाभ कमा रहा है। तो इसको लगाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका हम आपको बता रहे हैं। लागत मूल्य पर कितना कमा रहा है 20%, 20% कमा रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 1/5, अर्थात 20/100 रखेंगे हम, इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5। ये हमारा क्या हो जाएगा लागत मूल्य, क्या हो जाएगा लागत मूल्य। और ये ऊपर वाला हम क्या कहते हैं, यही हमारा प्रॉफिट होता है। यही यदि प्रॉफिट हो रहा है तो यही प्रॉफिट होता है, और यही लॉस होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट तो अपने स्थान पर ही रहेगा। क्या कह रहा है विक्रय मूल्य पर, तो एक की प्रॉफिट हो रही है, और विक्रय मूल्य अब कितना होगा, क्रय मूल्य इतना हो गया, अर्थात ये सीपी या लागत मूल्य हो गया। ये इसी को हम सीपी भी कह सकते हैं, कास्ट प्राइस, या इसी को हम लागत मूल्य, क्योंकि दोनों एक ही बात है। तो ये लागत मूल्य हो गया या सीपी हो गया, और एक का लाभ हो रहा है, तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा 6। यहाँ से आप समझ सकते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा एसपी। तो अब क्या कह रहा है विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य का मतलब 6 पर गुणे 100, तो इसको हम रख देंगे 100, ठीक है, इंटू 100, ये कर देंगे। तो बराबर हम काटेंगे, 3 आ गया और ये 50 आ गया, अर्थात 50/3। तो 16×3 = 48 हो गया, और 20 बच गया, 3×6 = 18, 3×6 = 18। ये काटने का तरीका है, आप कर सकते हैं। 16 बार जाएगा, 2 आएगा, दशमलव लगाएंगे, 20 हो जाएगा, 6 6 6, अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि ये प्रतिशत में पूछ रहा है, गणना प्रतिशत में, तो आप यहाँ पे परसेंट अपने से लगा लीजिए, क्योंकि परसेंट में है, आपका आंसर आना चाहिए 16.66, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारे हैं आज के। राम गायों और मुर्गियों की निश्चित संख्या के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। अगर सिरों की संख्या, अब सिरों की कुल संख्या कितनी दी हुई है 12 है, और पैरों की कुल संख्या 40 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए सिरों की संख्या 12 है, तो इसको हम कैसे लगा सकते हैं, गाय और मुर्गी, अर्थात काऊ और हेन, ठीक है। कितने हैं 12। सिर तो एक ही एक होंगे सभी के पास, लेकिन पैर क्या होंगे, मुर्गी के पास 2 होंगे और गाय के पास 4 होंगे। तो हम रखेंगे गाय के पास कितने पैर 4, और मुर्गी के पास कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। और टोटल कितने दिया हुआ है सिरों की संख्या 40, ठीक। या तो अब इसको हम बराबर कर लें। इसको बराबर करने के लिए हेन छोटा है, अर्थात मुर्गी का 2 ही है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें हम 2 का गुणा करके यहाँ लिख लेते हैं। कितना आ जाएगा 2 काऊ प्लस 2 हेन बराबर 24, ठीक। अब इसको हम घटा देंगे, जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2c, 2 काऊ बच जाएगा बराबर, ये कितना हो जाएगा 6 और ये 16, 2 से काटेंगे काऊ कितना आ जाएगा 8, ठीक। जब हमारी काऊ 8 आ गई है तो मुर्गी हमारी कितनी आ जाएगी, हेन कितनी आ जाएंगे 4, ठीक। यदि आप अब मिलाना भी चाहते हैं कि पैरों की संख्या कितनी है,
तो आप मिला सकते हैं 8 4 12, अर्थात सिर की संख्या बराबर हो गई और 4 में गुणा करेंगे 8 चौक 32 हो जाएगा ये, और 4 का 2 में गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 32 8 40 टोटल सर भी आ जाएंगे। इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब पूछ क्या रहा है ये, मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या कितनी है 4, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिए, इसको सिंप्लीफिकेशन का है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1296 भागे, अब इन ब्रैकेट दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बदमाश का सूत्र यहाँ लगाएंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, का, जहां का दिया रहेगा सबसे पहले उससे सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले ब्रैकेट, जहां ये आपका ब्रैकेट अर्थात कोष्ठक दिया रहेगा इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम का को सॉल्व करेंगे, फिर हम भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा सॉल्व करेंगे, और फिर प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं, पहले तो प्लस ही होता है लेकिन फिर माइनस, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम सबसे पहले हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के लिए आप देखिए 24 का गुणा करेंगे थोड़ा सा लांग जाएगा, आप सीधा 75 उठा लीजिए, 75 दूना कितना होता है 150 होता है, और यहाँ 4 दिया हुआ है, 75 दूना 150 होता है, तो 4 बार जाएगा, 75 चौके 300, 1.5 3 अर्थात 300 हो गया, 300 का मतलब 30, बचा कितना 300 का मतलब 0, बचा कितना 30। अब 75 दूना 150, 150 का मतलब 150 और 30 180, तो कितना हो गया ये 180, 2 अंक के बाद लगा हुआ है दशमलव, 2 अंक के बाद लगा दीजिए, बचा कितना हमारा 18। तो ये जो संख्या आपकी दी हुई है इसमें कितने से भाग जा रहा है, भागे 18 हम कर लेंगे, तो 1296/18। अब इसको काटेंगे, 9 दून 18, 9 एकम 9, 39 हो गया, 9 चौक 36, 9 चौक 36 बराबर कितना हो गया 144/2, 2 से काट देंगे, टोटल आ जाएगा आपका 72, 72 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 72, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसको, आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, विनोद एक वस्तु 45% के लाभ पर, विनोद एक वस्तु को बेचता है 45% के लाभ पर, आकाश को किसको देता है, आकाश को देता है, और फिर आकाश उसे 10% घाटे में संजय को देता है, बेच देता है, परिणामी लाभ या घाटा कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे विनोद, क्या दिया हुआ है विनोद, फिर सेकंड क्या दिया हुआ है आकाश रख लेंगे, और थर्ड क्या दिया हुआ है संजय, ठीक है, 3 व्यक्ति हो गए। तो अब 45% लाभ पर बेचता है विनोद, तो 45 का हम सबसे पहले विनोद को हम क्या मान लेंगे कि ये इसका 100 है। अब 45% लाभ पर बेचता है तो आकाश को कितने में देगा 145 में, क्योंकि 45% यदि हम लाभ निकालेंगे इस पे, लाभ का मतलब जोड़ देंगे 100 में 45, तो कितना हो जाएगा 145, ठीक है, या ऐसे निकाल सकते हैं या वैसे भी निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखेंगे हम 10% घाटे पे, जब 10% इसका निकालेंगे हम, घाटा निकालेंगे, घाटा घटा देंगे, तो ये कितने में खरीदेगा ये हम देख लेंगे, अर्थात हो जाएगा 9×5=45 हो गया, 9×5=45, 9/10 आ जाएगा, तो 9×5=45, 4 आ गया, 9 चौक 36, 4 40 हो गया, और 9 एकम 9 4 13, ठीक है, दशमलव यहाँ हो जाएगा क्योंकि 9/10 है, ठीक। तो अब हम देखें कह क्या रहा है ये, संजय को बेचता है, परिणामी लाभ या घाटा। अब परिणामी का मतलब शुरू वाले से लेके अंतिम वाले में कितना लाभ या घाटा हुआ, तो यहाँ से हम देखेंगे कितना लाभ या घाटा हुआ। घाटा अगर 100 से नीचे जाता है तो क्या होता घाटा, 100 से अधिक है तो क्या हुआ लाभ, कितना लाभ हुआ, इससे इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30.5, इतना लाभ हो गया। अब बराबर हम निकालेंगे 30.5/100, ठीक, इंटू 100, या तो ऐसे कर सकते हैं या तो हम यहीं से इसको आंसर कह सकते हैं, क्योंकि 100 कैंसिल आउट हो गया, 30.5%, ठीक है, इसका लाभ कितना हुआ आपको 5%, आंसर आपका ये हो गया, कितना आ गया 30.5% लाभ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है, आप लोगों ने अब तक इसको सॉल्व भी कर लिया होगा।
क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। आप लोग दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक तो मैं मेथड बताऊंगा, एक आपको वैसे ही बता दूंगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब कहता क्या है, राम ने चॉकलेट खरीदे और उन्हें अपने बच्चों के बीच समान रूप से बांटना चाहता था। अगर वह हर एक को 15 चॉकलेट बांटता है तो 2 बच जाता है, 2 चॉकलेट उसके पास बच जाता है। और अगर हर एक को 16 चॉकलेट देता है तो 2 चॉकलेट कम पड़ जाता है। 16 चॉकलेट देता है, 2 चॉकलेट कम पड़ जाता है। अगर 15 चॉकलेट बांटता है तो 2 चॉकलेट अधिक हो जाता है। तो राम ने कम से कम कितनी चॉकलेट खरीदी होगी? खरीदी होगी, ये मिस प्रिंट हो गया है, खरीदी होगी। अब आप लोग देख लीजिए, अगर 15 बांटता है तो 2 बचता है, 16 बांटता है तो 2 कम हो जाता है। तो हम इसको देखेंगे कि इन दोनों के बीच 15 का गुणा इतनी बार करेंगे कि कुछ भी यहाँ पे आए तो क्या आए, 2 से बड़ा आ जाए। 15 का कोई मल्टीपल आएगा और उसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 2 बड़ा रहेगा मल्टीपल से। और 16 का गुणा इतनी बार करेंगे, 16 का गुणा इतनी बार करेंगे कि जो भी उसका मल्टीपल आएगा उससे 2 कम यहाँ पे रहे। तो आप देख लीजिए, 15 दूना 30, 15 थी 45। अब इसमें कोई संख्या ऐसी नहीं आ रही आसपास, 16 दून 32, 16 तिया 48, 15 थी 45 और 48, कोई सेंटेंस नहीं भिड़ रहा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 और यहाँ पे 48, तो कितना आ रहा है, इससे अगर 2 जोड़ेंगे तो 47 आ जाएगा, इससे 2 कम नहीं है। तो 15 चौके 60 हम कर लेंगे और इधर 16 चौके 64, ठीक है, 16 चौके 64। अब इसमें यदि हम 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ेंगे और इससे हम 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 62। कितना आ जाएगा, 62। तो ये संख्या अगर हम 60 कह रहा है इसमें, अगर हम 62 करेंगे, 62 छात्र होंगे या फिर 62 बच्चे होंगे, कितनी चॉकलेट खरीदी, 62 चॉकलेट यदि ये खरीदा होगा तो क्या हो जाएगा, 15 के हिसाब से अगर बांट रहा है सभी को, 15 चॉकलेट देता है तो 2 बच जाती है, 2 बच जाएंगी, क्योंकि 60 चॉकलेट बांटेगा 2 बच जाएंगी। और ये 16 चॉकलेट के हिसाब से अगर दे रहा है तो 64 लगनी चाहिए, 2 कम हो गई। एक तो तरीका ये है आपका 62 आंसर हो जाएगा, अर्थात ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा। एक लगाने का तरीका आपका है 16 गुणे x, 16 चॉकलेट बांटता है तो क्या हो जाता है, 2 कम हो जाता है। अब ये चॉकलेट की संख्या ही है, क्योंकि चॉकलेट जो है वो बराबर ही है, तो इन दोनों को हम बराबर कर लेंगे। और 15 चॉकलेट बेचता है, 15 चॉकलेट बांटता है तो जो 2 चॉकलेट क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो बराबर कर लेंगे। इधर 16 है, इधर आ जाएगा 15, तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो 4, x बराबर 4 हो जाएगा। x का मान यहाँ रख देंगे तो भी आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो भी आ जाएगा। यहाँ से हम देख लेंगे 16 चौके 64, 16 गुणे 2 अर्थात 16 चौके 64 माइनस 2 बराबर 62, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, 14वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, अगर 12 लड़कियां एक निश्चित काम, 12 लड़कियां एक निश्चित काम को 30%, एक निश्चित काम का 30% 15 दिनों में कर सकती हैं, और 20 लड़के उसी काम का 60% 16 दिनों में करते हैं, फिर 8 लड़के और 18 लड़कियां वह काम एक साथ कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे। पहले देखेंगे 12 लड़कियां कितनी हैं, 12 लड़कियां अर्थात गर्ल्स, 12 लड़कियां अब कितने परसेंट काम करती हैं, 30% काम, कितने दिन में, 15, कितने दिन में, 15 दिन में, 15 डेज, ठीक है, ये डेज हो गया। अब इसको हम देखेंगे कि 100% काम कितने दिन में होगा, इसका 100% काम यदि करेंगे तो 15 गुणे 100/30, ये हो गया, 3 × 15 हो गया, अर्थात 50 दिन, 50 डेज में, ठीक है, ये एक निकल आया 50 डेज। और अब क्या कह रहा है, इस पे 20 लड़के, कितने लड़के, 20 बॉय, 20 लड़के कितने काम को, 60% काम कितने दिन में करते हैं, 16 दिनों में। ये 16 दिनों में करते हैं 60%, तो 100% कितने दिन में करेंगे, इसका भी निकाल लेंगे, 16 गुणे 100/60, ठीक है, ये कट गया, 2 × 3 = 6, 2 चौके 8, 60 ही दिया है, 60 हो गया, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 8 बार जाएगा, 2 × 8 = 16, बराबर हो जाएगा 80/3। तो ये इतने
डेज हो जाएगा। अब आप लोगों ने देखा होगा यहाँ से कि 12 गर्ल्स 12 लड़कियां कितने दिन में, 50 दिन में। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, एक लड़की कितने दिन में करेगी, अर्थात एक लड़की कितने दिन में करेगी कार्य, 50। अब ये तो 12 लड़कियां जब करती हैं तो 50 दिनों में करती हैं। अगर हम एक लड़की से काम कराएंगे पूरे काम को तो कितना दिन लग जाएगा, 50 गुणे 12 दिन लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 गुणे 12 डेज। ये हो गया, एक का निकल आया। अब हम यहीं से बनाते चलेंगे। अब यहाँ काम कितनों से कराना है, 18 लड़कियों से कराना है, तो 18 लड़कियों का काम निकाल लेंगे, 18 गर्ल्स। अब ये एक लड़की करेगी तो अधिक दिन लगेगा और 18 लड़कियां करेंगी तो कम दिन लगेगा। जब कम दिन लगेगा तो हम करेंगे क्या, इस पे इतना बटे 18। अब इसको काटेंगे, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, अर्थात 100 बटे 3 दिन। टोटल ये जब 18 लड़कियां काम करेंगी तो कितना लगेगा, 100 बटे 3 दिन। ठीक है। अब 20 वाले को हम देख लेंगे ऐसे ही। इसको जब हम देखेंगे यहाँ पे तो इसका देख लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जब 20 से करेंगे और एक लड़का यहाँ पे काम करेगा, एक लड़का यहाँ पे काम करेगा तो कितना आ रहा था, 80 बटे 3 गुणे। अब 20 कर रहे थे तो 80 बटे 3 दिन में कर रहे थे। जब सिंगल करेगा तो अधिक समय लेगा, अधिक समय लेगा तो हम 20 का गुणा कर देंगे, तो टोटल इतने दिन हो गया। ठीक है, इसको कितना लगा, इतने दिन। अब यहाँ कितने का है, मतलब पूछ रहा है, 8 लड़के हैं तो 8 लड़कों से और करा देंगे। तो 18 लड़के जब करें, 8 लड़के इसको करेंगे तो कितने दिन लेंगे। अब जब एक में इतने दिन ले रहा है तो 8 लड़के हो जाएंगे तो कम दिन लगेगा, तो इसको कम बनाएंगे हम। फिगर को हम क्या बनाएंगे, कम बना देंगे, अर्थात 8 का भाग दे देंगे। तो 8 एकम 8, 8 दहम 40, 8 दहम 80 हो गया। अब ये कितने बार कटेगा, अर्थात 200 बटे 3 डेज। अब ये कह क्या रहा है, आप लोग ये देखिए आगे ये क्या कह रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। वह काम एक साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे। आप चाहे तो वैसे भी निकाल सकते हैं कि ये इतने दिनों में कर रहा है और ये इतने दिनों में, दोनों का एलसीएम लेके आप निकाल सकते हैं। वैसे भी लगा देता हूं मैं, जैसे 18 गर्ल्स हैं, 18 गर्ल्स प्लस 18 गर्ल्स और 8 बॉयज, 18 कितने दिन में करते हैं, 100 बटे 3 दिन में। ये कितने दिन में, 200 बटे 3 दिन। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 200। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बटे में है, इसको क्यों नहीं ले रहे हैं। इसको इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि ये जब हम एलसीएम लेते हैं भिन्न का तो अंश का एलसीएम होता है, हर का एचसीएफ होता है। तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, तो उसको लेने से कोई मतलब नहीं। 100 से करेंगे, 100 दूना 200, 2 आया। अब इसका हम भाग करेंगे, यदि हम 200 में 100 का भाग करेंगे, 100 बटे 3 है तो 3 यहाँ आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो कितने बार कट जाएगी ये, 2 बार, और 3 दूना 6, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, अब इससे करेंगे तो 1 बार जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब 3 आ गया, तो इस पे कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, जब ये मिल के सभी करेंगे तो कितना काम करेंगे, 9 पार्ट काम करेंगे। अब 9 पार्ट काम करते हैं इतने, 18 गर्ल्स और 8 बॉयज एक दिन में 9 पार्ट काम करते हैं। 18 गर्ल्स प्लस 8 बॉयज एक दिन में एक दिन में 9 पार्ट करते हैं, तो 200 पार्ट कितने दिन में करेंगे, इसको हम करा लेंगे। 200 पार्ट इतना कर देंगे, बराबर ये क्या हो जाएगा, 9 दून 18, फिर 9 दून 18, फिर 0.9 दून 18, फिर 9 दून 18, अर्थात ऐसे ही ये चला जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा और डार्क पेन ले लेते हैं। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आप लोग केवल ये देखते रहिए कि हम अभी तक क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए हैं, तो सेम वैसे ही सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी समय लगने वाला नहीं। आपको समझाने में मुझे समय लगा है, नहीं तो ये तुरंत ही आ जाता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है आपका, 15 क्वेश्चन ही आज हैं आपके लिए, और मैं संडे को आपको कराऊंगा पाई चार्ट के क्वेश्चंस, जो कि एक दिन में आपका पूरा हो जाएगा। आप ये सब आ रहा है आपको तो कुछ भी नहीं है उसमें। 2 संख्याओं का योग 50 है, 2 संख्याओं ऐसी हैं जिनका योग 50 है, और 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 5 और 180 हैं। तो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब मानते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या, अर्थात x प्लस y दोनों का योग 50 है, लिखते जाएंगे। अब कह रहा है
दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 5 है, HCF 5 है और गुणे LCM कितना है 180। तो हमें पता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, XY का गुणा XY का गुणा, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणे मासा गुणे लासा या लासा गुणे मासा हो जाता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 18 पंचे 90 अर्थात 900। ठीक है, ये क्या आया x इंटू वाई। अब हमें ये मिल गया x इंटू वाई मिल गया और हमें मिल गया x प्लस वाई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x का व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। इसी को लिख लेते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाता है 1/x। अब y का क्या हो जाएगा 1/y, दोनों का योग पूछ रहा है तो 1/x प्लस 1/y। तो बराबर सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x इंटू वाई। अब इनको दोनों को ऐड कर देंगे, ऊपर क्या करेंगे x से भाग करेंगे, y बच गया तो y का गुणा करेंगे तो यहाँ पे y आ जाएगा, चाहे आगे पीछे हम दोनों को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या हो जाएगा y, ठीक है, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, क्या आ गया x प्लस y आ गया और x इंटू वाई आ गया। x प्लस वाई का मान कितना है, यहाँ पे रख देंगे 50। ठीक है, आप लोगों को सेम ऐसे ही लगाना है, स्पीड आपकी सही रहेगी। ये हो गया 900। ठीक है, तो ये कट गया। अब 5 से काटेंगे, 18 पंचे 90 अर्थात 1/18। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपके 15 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। 1/18 अर्थात आपका आंसर सी सही है। तो ऐसे ही इन क्वेश्चनों को लगाना है। क्वेश्चन आप लोगों ने देखा आज क्वेश्चन का लेवल क्या था, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन थे, लेकिन आप थोड़े से ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन में आपने सॉल्व किया और करना सीखा भी। आप लोगों को यही कहूँगा, इनकी प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और जितने भी वीडियोज़ में बनाया हूँ सब में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, आपको समझने के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। उनके सहारे आप सॉल्व करेंगे तो आप एसएससी तक की मैथ सॉल्व कर जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं डाल रखा हूँ उस पर, और वही पैटर्न भी है एग्जाम का कि थोड़ा सा घुमाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अगर इनको किए रहोगे तो आप लोग आराम से कर जाओगे। तो एक बार फिर से मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा आप लोगों से, अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। और मैंने आज कट-ऑफ भी डाली है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम की, जो कि संभावित कट-ऑफ है। लगभग उतनी ही कट-ऑफ जानी है, मार्क्स भी पड़े हुए हैं और आपके क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं। आपको कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन करने हैं वो भी मैं डाल रखा हूँ कि इतने क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आप श्योर हो जाएंगे कि आपकी नौकरी पक्की हो गई है, आपका सिलेक्शन पक्का हो गया है, DVPST के लिए आप बुलाए जाएंगे। और आप लोगों को यही कहूँगा मैं लास्ट में कि आप लोग बढ़िया से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, आप लोग एग्ज़ाम देके जल्दी नौकरी पाइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।